हेलो क्यूबर्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल ऑफ 5x5 रूबिक क्यूब। 5x5 रूबिक क्यूब को हम उसी तरह सोल्व करते हैं जैसे हम 4x4 को सोल्व करते हैं, बट फ्यू मोर थिंग्स टू लर्न फॉर 5x5 क्यूब। ये हमारा 3x3 क्यूब। सो इसमें जो ये सेंटर है वो यहाँ पर 9 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओके। और ये जो एज पीस है वो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। और कॉर्नर की जगह कॉर्नर ये वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। सो अभी मैं क्यूब को मैशअप कर देता हूँ, तो उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो हमने क्यूब मैशअप कर दिया है और हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो पहले हम यहाँ पर एक सेंटर अरेंज करेंगे, उसके बाद उसके सामने वाला एक सेंटर अरेंज करेंगे और फिर ये सारे सेंटर्स अरेंज करेंगे। मतलब कि ये सेंटर है वाइट सेंटर पीस का, तो हम यहाँ पर सारे वाइट पीस अरेंज कर देंगे, ओके। सो उसी तरह हम पहले सारे सेंटर्स अरेंज करेंगे, उसके बाद सारी एजेस अरेंज करेंगे और फिर उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हम 3x3 क्यूब को सोल्व करते हैं, ओके। सो यहाँ पर ऊपर आप जो एनोटेशंस देख रहे हो उस पर क्लिक करके आप कभी भी किसी भी पार्ट में डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले वाइट सेंटर अरेंज करूंगा। अगर आप मेरे साथ ही क्यूब सोल्व करने वाले हैं तो आप भी पहले वाइट सेंटर ही अरेंज कीजिए, सो ज़्यादा इजी रहेगा, ओके। सो पहले वाइट का जो मेन सेंटर पीस है उनको ऊपर ऊपर ऐसे रखते हैं, ओके। और दूसरे पीस है उनको हम ढूंढेंगे, फिर उनको 2x2 की लाइन में जैसे ज्वाइन करेंगे। मतलब कि दो सेंटर पीस के जो पीसेस यहाँ पर होंगे उनको 2x2 में ज्वाइन करके फिर इसको एक को यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसे अरेंज कर देंगे। फिर एक लाइन बनाएंगे 3 पीसेस की और उनको यहाँ पर अरेंज करेंगे, ओके। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। सो ऐसे हम 2x1 की ऐसी छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे, उसको ऐसे ऊपर भेज देंगे, ओके। नाउ हो सकता है तो पहले ये वाले 2x1 पीस को अरेंज कीजिए क्योंकि सेंटर पीस के साथ है तो ज़्यादा इजी रहेगा। सो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ओके। सो ये हो गया 2x1 का एक पीस। सो एक 2x1 का एक यहाँ और 2x1 का एक यहाँ पर लगाना बाकी है। सो एक ये रहा 2x1 का ऑलरेडी बना हुआ है। सो इसको ऐसे अगर कर दूँ तो ये यहाँ पर अरेंज हो गया, ओके। वो एक 2x1 का यहाँ लगाएंगे, ओके। ऐसे ही कर दिया 2x1 का ये छोटा सा पीस, उसको हमें रखना है यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर, या इसको मैं ऐसे मूव करूँगा तो ये यहाँ पर अरेंज होगा, ओके। सो हमने बना दी 2x3 की पूरी लाइन बना दी। अभी हम 3x1 की एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर और उसको यहाँ पर रख देंगे, सो ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा। सो एक पीस यहाँ है, दूसरा यहाँ एंड तीसरा पीस है यहाँ। सो इन तीनों को अरेंज करना है। इसको ऐसे घुमाता हूँ, ये दोनों अरेंज हो गए। ये आप सिंपली कर सकते हैं, इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप सिंपली कर सकते हैं। ओके, सो ये बन गई 3x1 की लाइन। तो इसको ऐसे रख के ऊपर कर दिया तो ये पूरा सेंटर बन गया। सो ये हमने बना दिया फर्स्ट सेंटर। नाउ दूसरा सेंटर जो कि होगा इसके सामने येलो, ओके। सो येलो पीस की पहले इसके साथ एक येलो पीस 2x1, फिर यहाँ पर एक 2x1, फिर यहाँ पर एक 2x1 और फिर ऐसे 3x1 की एक लाइन, ओके। सो ओके, अभी हम जब ऐसे मूव करेंगे तो हम सामने का ये खराब करेंगे।
सो जब हम ऐसे मूव किया तो ये हमारी रेंज ऑफ मोशन थी। ओके, सो ये रेंज ऑफ मोशन में हमने इसको खराब किया। सो हमें इस रेंज ऑफ मोशन को वापस भी ऐसे ले जाना पड़ेगा। सो पहले मैंने ऐसा किया, तो अभी मैं इस लाइन को रेंज ऑफ मोशन से बाहर कर देता हूँ। ओके, ये बाहर आ गई। अभी जो रेंज ऑफ मोशन हमारी इस तरफ थी उसको वापस करूंगा। सो ये वाइट वापस यहाँ पर आ गया और ये खराब नहीं हुआ। सो ये आपको याद रखना है, हर बार जब आप ऐसे मूव करेंगे तो उसको वापस भी मूव करना है। सो पहले जो पीस आपने अरेंज किया उनको रेंज ऑफ मोशन से बाहर करो एंड फिर उस लाइन को वापस अरेंज कर दो। सो ये रही 2x1 की लाइन। सो इसको ऐसे मूव करता हूँ और ये बनाया। ओके, सो हमारा रेंज ऑफ मोशन हुआ ये। सो अब हम हर बार यहाँ पर एक 3x1 की लाइन जो लास्ट में करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन को अरेंज कर सके। मतलब कि अगर हमने ये मूव किया तो अभी इसको वापस ले जाने के लिए एक लाइन चाहिए जो कि रेंज ऑफ मोशन के प्लेस पे रख सके, तो वो लाइन होगी ये 3x1 वाली लाइन। ओके, सो ये वापस अरेंज हो गया और ये भी खराब नहीं हुआ। वन मोर 2x1। ओके, एक पीस यहाँ है और एक पीस यहाँ है, तो उन दोनों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। यस, ये 2x1 बन गई। अभी मैं इसको ऐसे ऊपर किया तो ये इसके साथ अरेंज हो गया, लेकिन हमारा ये रेंज ऑफ मोशन था, तो पहले इसको रेंज ऑफ मोशन से बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए कोई गार्बेज यहाँ पर रखना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी खराब हो। सो वो हमारी ये 3x1 की लाइन होगी जो हम लास्ट में करते हैं, वो यहाँ पर रख के इसको वापस कर दिया। सो ये वाइट बना रहा एंड येलो भी बन गया। नाउ लास्ट 3x1 की लाइन बनाकर हम इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो एक पीस यहाँ पर है, एक पीस यहाँ पर है और दूसरा पीस यहाँ पर। सो इन तीनों को अरेंज कर देते हैं कि ये दो हो गए। सो ये लास्ट बाकी रहा। यहाँ पर हमें 1/3 की लाइन बनानी है। सो उसको लिए मैं इसको पहले यहाँ पर ले आऊँगा और फिर ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। हाँ, बट उसके पहले जो मैंने ये पीस नीचे किया तो उसके साथ मैंने ये वाइट पीस ऊपर किया। सो अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाइट पीस खराब हो जाएगा। सो पहले मैं इसको रेंज ऑफ मोशन के बाहर रख देता हूँ ऐसे, और फिर ये पीस घुमाता हूँ ऐसे। ठीक है, सो ये लाइन बन गई और ये लाइन मैंने ऐसे उल्टी घुमा दी थी, सो ये खराब नहीं हुई। सो वापस मैं इसको ऐसे ऊपर कर दूंगा। ठीक है, सो ये वाइट लाइन येलो लाइन में यहाँ से ऊपर ले जाने वाला हूँ। सो इसको ऐसे घुमा देता हूँ और जब मैं येलो को ऊपर ले जाऊंगा तो उसी रेंज ऑफ मोशन में ये वाइट को रखूंगा। सो ये येलो भी बन गई एंड वाइट भी अरेंज हो गई। इसी तरह रेंज ऑफ मोशन को अगर आप समझ जाए तो ये सारे पीस बना सकते हैं। ये एक रिपीटेड प्रोसेस है जो कि आप बार बार करेंगे और सारे सेंटर्स बनाएंगे। ओके, सो मैं सारे सेंटर्स बनाने नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस है। डायरेक्टली जाता हूँ लास्ट सेंटर पे। एक प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे, सो ये है लास्ट दो सेंटर्स जो कि बाकी है। बाकी ये ब्लू एंड ऑरेंज सेंटर हमने कर दिए कंप्लीट। सो ये हम ऐसे करेंगे, ब्लू फिर उसके बाजू में, फिर उसके बाजू में एंड देन उसके बाजू में। तो ऐसे लाइन में जाएंगे। सो ये लास्ट दो सेंटर्स अरेंज करने में आपको ये दिक्कत आ सकती है, ये लास्ट में कोई एक कॉर्नर ही बाकी रहा हो या तो फिर दोनों कॉर्नर बाकी रहे हो। सो ये थोड़ी ट्रिकी कंडीशन है जहाँ पर हमें सिंपली लॉजिक लगाकर ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो मैं आपको सिखाता हूँ इसे सॉल्व करना। सो जब कोई एक सेंटर कोई एक कॉर्नर या दो कॉर्नर बाकी हो, तो जो कोई एक कॉर्नर बाकी है उसको ऐसे यहाँ पर लेके आओ और जो नीचे का उसके साथ जो रिप्लेस करना है उसे यहाँ पर लेके आओ। ओके, यहाँ पर नज़दीक की कंडीशन पे, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक ऐसे। फिर अभी दोनों ऐसे हैं तो मैं पहले एक करूँगा उसके बाद दूसरा करूँगा। अगर आपके केस में एक ही है तो एक ही बार ये फॉलो करके सॉल्व हो जाएगा।
सो आप ऐसे ऊपर कीजिए, फिर टॉप को एक बार टर्न कीजिए, फिर वापस इसको नीचे कर दीजिए। सो ये हो गया। सो नाउ ये ग्रीन लाइन को हमें यहाँ पर लाना है। तो पहले इसको ऐसे ऊपर घुमाओ इस पार्ट को, फिर ये हमारा रेंज ऑफ मोशन था तो उसमें ये ग्रीन लाइन जो हमें नीचे लानी थी उसको रख दो, रख दिया, फिर इसको नीचे मूव कर दो। सो ये हो गया। सो अभी बाकी रहा ये वाला कॉर्नर। सो उसको यहाँ पर रखा और दूसरे को भी यहाँ पर रखा ऐसे। सो ये सही पोजीशन पे है। अभी इसको ऐसे ऊपर लो, टॉप को एक बार घुमाओ और फिर इसको वापस नीचे कर दो। सो ये हो गया। सो अभी नाउ ग्रीन को यहाँ से नीचे ले जाना है यहाँ पर। सो वो यहाँ पर लाइन में नहीं होना चाहिए, बाजू की लाइन में है, हाँ। सो अभी इसको नीचे लेना है, सो इसको ऊपर घुमाओ, फिर ये रेंज ऑफ मोशन में इसको रख दो, फिर इसको नीचे कर दिया। सो ये हमारे हो गए सारे सेंटर कंप्लीट। सो अभी हम एजेस बनाएंगे, मतलब कि अगर ये येलो एंड ऑरेंज है तो यहाँ पर हम दो येलो एंड ऑरेंज अरेंज करेंगे और फिर ऐसी तरह सारी एजेस बना देंगे। ओके। सो कोई भी एक कलर पहले चूज करते हैं और उसकी एज बनाते हैं। मतलब पहले हम वाइट चूज करेंगे। ओके। सो ये वाइट की वाइट एंड ब्लू ये दोनों ऑलरेडी बनी हुई है। सो यहाँ पर एक वाइट एंड ब्लू प्लेस कर देंगे। सो ये एज कंप्लीट हो जाएगी। सो ये रहा वाइट एंड ब्लू। तो पहले तो उनको आमने सामने रखो, ऐसे रखा, और अभी ये इसके सामने नहीं है, ये जो प्लेस हमें करना है यहाँ पर उसके सामने होना चाहिए। और अगर यहाँ पर ब्लू वाइट रंग वाइट कलर दिख रहा है सो यहाँ पर ब्लू कलर दिखना चाहिए। सो इसको यहाँ से यहाँ लाने और ब्लू कलर को ऊपर लाने के लिए इसको एक बार ऐसे टर्न कीजिए, फिर टॉप को एक बार ऐसे टर्न, फिर इस पीस को वापस ऊपर। सो ये हो गया, ब्लू ऊपर आ गया। सो अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे तो ये इसके साथ मैच करेंगे। ओके। सो ये मैच हो रहा है। सो अभी हम इसको राइट में या तो फिर लेफ्ट में ऐसे घुमा सकते हैं और किसी गार्बेज के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके। गार्बेज वो पीसेस है जो कि अभी तक हमने अरेंज नहीं किए हैं। सो लेफ्ट में ये गार्बेज है। सो हमने लेफ्ट में ऐसे घुमाया, इसके साथ रिप्लेस किया एंड वापस ऊपर। ओके। और फिर वाइट को ऐसे अरेंज कर दिया। सो ये एज एक हमने बना दी। इसी तरह एक और बनाते हैं रेड एंड वाइट। सो दूसरा रेड एंड वाइट पीस यहाँ पर है। सो रेड एंड वाइट पीस, बट दोनों का वाइट पीस ऊपर है। सो इस बार ऐसे घुमाओ, टॉप को एक बार घुमाओ, इसको वापस ऊपर करो। ठीक है। सो नाउ अब जब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे तो ये इसके साथ मैच करेंगे, फिर इसको गार्बेज के साथ रिप्लेस करेंगे। और फिर ऐसे सेंटर्स को अरेंज कर देंगे। सो ये हमने बना दी एज। अब यहाँ पर भी एक और रेड एंड वाइट प्लेस करना है जो कि ये रहा। ओके। सो ये सही से पोजीशन पे है, यस। इसको टर्न किया, ये मैच कर रहा है। अब इसको गार्बेज के साथ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करते वक्त ध्यान रखें कि ये पूरा गार्बेज नहीं है, ये दो पीस अरेंज है, सिर्फ एक ही खराब है। सो इसके साथ रिप्लेस नहीं करना है, जो पूरा गार्बेज हो उसी के साथ रिप्लेस करें ताकि आपको ये प्रोसेस ज़्यादा बार रिपीट ना करनी पड़े। सो ये पूरा गार्बेज है राइट हैंड साइड पे। सो इसको हम राइट साइड पे घुमाते हैं। ओके। अभी ये पूरा गार्बेज है तो उसके साथ रिप्लेस करते हैं, वापस ऐसे ऊपर कर दिया एंड सेंटर अरेंज कर दी। सो ये हमारी दूसरी सेंटर पीसेस भी बन एज पीस भी बन गई। इसी तरह यही प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट करनी है। सो आपकी सारी एज पीसेस बन जाएगी। सिर्फ आपको
ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक लास्ट 3 एज पीस बाकी ना रहे। ओके, सो जब लास्ट 3 पीस बाकी रहेंगे तब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैं आपको सिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पर सारी एजेस बना दी है, सिर्फ 3 एजेस बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है एंड ये बाकी है। सो ये 3 एजेस बनाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पहले 4x4 के वीडियो पे जाके 4x4 सीख लीजिए। अगर आपके पास 4x4 नहीं है और 5x5 ही सीखना है फिर भी आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि वो वीडियो स्लो है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस कम है। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है उसके कंपेरेटिव। ओके, सो ऐसे 3 एजेस जब बाकी रहे तब हमें क्या करना है। अगर आपके पास सारी बन जाए और सिर्फ 2 बाकी रहे तो आपको कोई एक खराब करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एजेस बनी हुई हो उसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है। सो आपको वो खराब करनी पड़ेगी और 3 ऐसे खराब पीसेस रखनी पड़ेगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सो फिर हम दो दो एज पीसेस को अरेंज करेंगे, मतलब कि ये ऑरेंज एंड ब्लू है तो इस ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लू, फिर यहाँ पर है ऑरेंज एंड येलो तो ऑरेंज एंड येलो एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, रेड एंड ब्लू, सो रेड एंड ब्लू एंड रेड एंड ब्लू। सो इस तरह से अरेंज करने का ट्राई करेंगे जब तक हो सकता है। ओके, सो ऐसे पहले अरेंज कर, सो इस तरह से अरेंज करने के लिए ओके, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा तो ये दोनों मैच करेंगे। हमें तीनों मैच नहीं कराना है, सिर्फ सारे पीसेस के दो दो ही अरेंज करने हैं। सो इसको दोनों को अरेंज किया, फिर गार्बेज के साथ रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पर सारे बने हुए सिर्फ 3 ही बचे हैं। सो वो तीसरा जो है वो गार्बेज है, सो इसके साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, सो इसके 2 पीस अरेंज हो गए, इसके बाकी है, इसके बाकी है। सो नाउ अगर मैं इसको इस तरह से प्लेस करूंगा तो ये प्लेस नहीं होगा मैच। सो पहले इसको ऐसे टर्न करता हूँ। ओके, आप कोई भी 2 लाइंस को सामने रख के ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो मैच हो रहा है। हाँ, ये मैच हो रहा है। सो इसको अभी मैं मैच करूँगा, लेकिन रिप्लेस करने के लिए गार्बेज कहाँ पर है, सो यही रहा गार्बेज। सो मैंने ये ऐसे प्लेस किया, ऐसे घुमाया एंड गार्बेज के साथ रिप्लेस किया। ओके, सो यहाँ पर हमने बना दिए सारे 2 पीसेस। सो ये दोनों ऑरेंज है, ये दोनों ऑरेंज हो गए, ये दोनों ऑरेंज हो गए। ओके, सो नाउ हमें इसको इस तरह से प्लेस करना है कि कोई 2 जो है वो मैच करे, मतलब कि आगे हमने जैसे किया उसी तरह से। ओके, अगर मैं ऐसे रखूँगा और फिर इसको ऐसे मूव करूँगा तो ये दोनों मैच करेंगे। ओके, सो इसको ऐसे मूव करके गार्बेज के साथ रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गार्बेज कहाँ पर रखना है, यहाँ पर या यहाँ पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, सो ये पीस जो होगा वो यहाँ से यहाँ जाना जाएगा। सो आपको देखना है कि जो ये बना हुआ पीस है वो उसके नज़दीक हो, मतलब कि अगर ये रेड पीस दिख रहा है तो यहाँ पर भी रेड ही होना चाहिए। अगर बाय चांस ये क्यूब कुछ इस तरह से होता, ओके, सो इसका यहाँ पर रेड पार्ट दिख रहा है और इसका यहाँ पर ब्लू पार्ट दिख रहा है जो कि यहाँ से यहाँ ले जाना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रेड पार्ट दिख रहा है, सो इसका भी रेड पार्ट ही दिखना चाहिए, तो इस तरह से घुमा देता है। ठीक है, सो ये रेड पार्ट दोनों का दिख रहा है और दोनों ये वाले कोना से नज़दीक है। अगर ये दूर होता तो ये भी दूर होना चाहिए, ये नज़दीक है सो ये भी नज़दीक होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से रख के फिर इसको ऐसे मूव करो, ये पूरी लाइन बन गई। उसको गार्बेज के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये रहा गार्बेज, गार्बेज के साथ रिप्लेस कर दिया एंड ऊपर कर दिया। सो यहाँ पर सारी एजेस बन गई। नाउ आप इसको उसी तरह सोल्व कर सकते हैं जैसे हम 3x3 रूबिक्स क्यूब को सोल्व करते हैं। ये है हमारी एज, ये कॉर्नर, नहीं है सेंटर। ओके,
सो नाउ यहाँ पर दो टाइप की पैरिटी आती है, जहाँ पर कोई एज में कोई एक ही सेंटर ऐसे फ्लिप होता है। सो वो है एक एज पैरिटी, और दूसरी एज पैरिटी है जहाँ पर दोनों सेंटर फ्लिप होते हैं। ओके, सो पहले हम देखेंगे एक सेंटर फ्लिप वाली पैरिटी सोल्व कैसे करते हैं, और फिर देखेंगे दोनों सेंटर पीस की पैरिटी कैसे सोल्व करते हैं। सो ये पैरिटी जहाँ पर एक सेंटर पीस ऑफ एच पीस फ्लिप है। ओके, सो इसको अरेंज करने के लिए जब हम, याद रखना है आपको, जब हम राइट साइड घुमाते हैं, मतलब कि ये वाली साइड, तो हम टॉप को घुमाएंगे 2 बार। ओके, और जब हम लेफ्ट को ऐसे घुमाएंगे तब हम फ्रंट को घुमाएंगे 2 बार ऐसे। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। ये एल्गोरिथम आप एक बार अप्लाई करेंगे तो ये पैरिटी दूर हो जाएगी। ओके, सो पहले राइट को नीचे लो, सो राइट को नीचे लिया, सो टॉप को घुमाएंगे 2 बार। उसके बाद लेफ्ट को नीचे लो, सो लेफ्ट को नीचे लिया, सो टॉप को घुमाएंगे, फ्रंट को घुमाएंगे 2 बार, 1 and 2। नाउ लेफ्ट को वापस ऊपर लो, सो फिर से लेफ्ट को ऊपर लिया, सो लेफ्ट के साथ हम हमेशा घुमाएंगे फ्रंट को 2 बार। अब लेफ्ट को सॉरी राइट को 2 बार नीचे लो, 1 and 2 बार नीचे लिया, सो राइट के साथ हम घुमाएंगे टॉप को 2 बार। फिर राइट को एक बार ऊपर लो, राइट के साथ टॉप को 2 बार। फिर राइट को नीचे लो, राइट के साथ टॉप को 2 बार। हो गया ना। सो अभी ये लाइन मैसअप है, उसके साथ ये वाइट मैसअप है, तो उन दोनों को एक लाइन में कर दो। सो ये दोनों एक लाइन में हो गए। आप देखेंगे पूरी ये लाइन मैसअप है, तो उनको तब तक घुमाओ जब तक सारे अरेंज हो जाए। सो ये अरेंज हो गए। ओके, सो ये यहाँ पर जो पैरिटी थी वो भी निकल गई। ओके, सो ये सोल्व हो गई पैरिटी जहाँ पर सिर्फ एक सेंटर पीस ऑफ एच पीस फ्लिप था। अब मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जहाँ पर 2 सेंटर पीस ऑफ एच पीसेस फ्लिप होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। सो ये सेकेंड पैरिटी जहाँ पर 2 सेंटर पीस ऑफ एच पीस फ्लिप है। ओके, सो इन दोनों को फिर से अरेंज करने के लिए ये एल्गोरिथम है। ये सेंटर को अरेंज करना है, सो सिर्फ हम इस सेंटर को ही मूव करेंगे। इसको ऐसे नीचे मूव किया और टॉप को एक बार घुमाएंगे, फिर वापस एक बार नीचे मूव किया, वापस टॉप को एक बार घुमाएंगे, फिर वापस एक बार नीचे मूव किया एंड वापस टॉप को 2 बार। ओके, अभी उल्टा, फिर इसको एक बार ऊपर मूव करेंगे, फिर टॉप को एक बार घुमाएंगे, फिर वापस इसको ऊपर मूव करेंगे, टॉप को एक बार घुमाएंगे, फिर वापस इसको एक बार ऊपर, टॉप को 2 बार घुमाएंगे। ओके, सो ये हो गए पैरिटी सोल्व। सो हमने क्या किया, सो पहले इसको एक बार नीचे घुमाया, फिर टॉप को एक बार घुमाया, फिर वापस नीचे घुमाया, टॉप को एक बार घुमाया, वापस नीचे घुमाया एंड टॉप को 2 बार घुमाया। उसके बाद ऊपर लेना शुरू किया, ऊपर एक बार घुमाया, टॉप को एक बार घुमाया, फिर वापस इसको ऊपर घुमाया, टॉप को एक बार घुमाया, फिर वापस इसको ऊपर घुमाया, टॉप को 2 बार घुमाया। सो ये पैरिटी आ गई, मतलब कि अगर हम ये फिर से करेंगे तो ये पैरिटी चली जाएगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।